हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इग्नो से नए रिलेटेड नए अपडेट्स, नए इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इन लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन। ये गाइस MMPC 005 मैनेजरियल ऑपरेशन, जो कि आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, उसके में ये क्रैश कोर्स लेकर आए हैं गाइस। इसमें जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स है तो उससे रिलेटेड हम ये कोर्स लेकर आए हैं गाइस। ये आपका पार्ट 4 होने वाला है गाइस। पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट 3 हमने पार्ट 1 परसेंटेज, दूसरा आपका रेशियो एंड एवरेजेस, थर्ड आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस देख चुका है। आज इसका पार्ट 4 है क्रैश कोर्स का। तो इसमें आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इन लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फॉर द मैनेजर, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए गाइस इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। हमने पुराने 3 वीडियोस पूरा कर लिए हैं, उसमें हमने हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। आप उसको भी जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए गाइस। और उसका जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आप एक कॉपी में नोट करिए ताकि वो इन फ्यूचर वो आपको हेल्प दे सके गाइस। ओके गाइस, वी आर स्टार्टिंग द सेशन नाउ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का गाइस। टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होता है गाइस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। और टाइम बोलने से क्या होता है, समय। स्पीड क्या होता है, गति। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में फॉर्मूला होता है गाइस। स्पीड को हम कैसे नाप सकते हैं, जैसे गाइस 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इसमें इसका स्पीड कैसा होगा, 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो इसका स्पीड होगा कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करता है। इसका कहने का ये मतलब है कि उसका जो एफिशिएंसी है उसका 1 घंटे में 60 किलोमीटर बाइक है या कार है वो कवर करता है, तो उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिट होता है किलोमीटर पर प्रति घंटा। और टाइम का क्या होता है गाइस, टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हम कैसे नापते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है हमेशा गाइस, टाइम क्या होता है, आवर्स में होता है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हमेशा आवर्स में होता है और डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर पर होता है गाइस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता है गाइस। ओके गाइस, अब कॉमन यूनिट देख लेते हैं स्पीड का गाइस। हम देखते हैं स्पीड का जो यूनिट होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है गाइस। ये कन्वर्जन करने का फॉर्मूला है। 1 किलोमीटर पर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। और 1 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा गाइस, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका कन्वर्शन मेथड है गाइस। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। अब कैसा आता है गाइस, देखिए किलोमीटर को क्या है, आप 1000 मान लीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ गाइस, कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा आपका, ये कट हो जाएगा मीटर पर ये क्या 60, 1 आवर में 60 मिनट होता है गाइस, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो इसको कैसा लिखेंगे, 1000/60 इंटू 60 है ना। तो ये 0 से 0 के 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या 2 5 जा 10, 2 18 जा, तो 5/18 हुआ, तो वही है गाइस 5/18 पर मीटर पर सेकंड ये। और 1 मीटर पर सेकंड को 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में आप इसको बदल सकते हो। तो ये कन्वर्जन यूनिट्स है। तो टाइम क्या में होता है, आवर्स और मिनट में होता है। डिस्टेंस क्या होता है, किलोमीटर और मीटर में होता है। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड होता है। इसको कन्वर्जन करने का एक टेक्निक है गाइस। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। एग्जांपल है
आपका लॉजिस्टिक्स का ये डिलीवरी ट्रक ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो इसका स्पीड निकालो, तो स्पीड क्या होता है गाइस? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस है गाइस? डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 120 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है? 2 आवर्स। तो 2 6 12, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड आ गया गाइस। ओके गाइस। और मैनेजरियल रिलेवेंस क्या होता है, मैनेजरियल इंपॉर्टेंस क्या होता है आपके जो मैनेजर्स है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनके में क्या ये रिलेवेंस आता है, क्या इंपॉर्टेंस आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का? वो ऑप्टिमाइज कर पाते हैं डिलीवरी रूट, उनका डिलीवरी कहाँ पर है, उनका रूट कितना दूर है, कितनी समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा, उससे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। शेड्यूल ड्राइवर एफिशिएंटली, तो ड्राइवर को उतना समय का उनके एफिशिएंट हिसाब से ड्राइविंग करने का उनको मौका देते हैं और वो उनको डिलीवरी कराते हैं। बैलेंस इन द डिलीवरी टाइम वर्सेस फ्यूल एफिशिएंसी, तो कितना पेट्रोल लगेगा, कितने टाइम में डिलीवरी होगा, ये सब चीज इंपॉर्टेंट उसमें आता है गाइस। इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फिकेशन बाय द टाइम डिलीवरी, तो टाइम डिलीवरी होगा उसमें कस्टमर का सेटिस्फिकेशन होगा ही होगा गाइस। तो ये सब चीज उसका मेजर एप्लीकेशन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इन मैनेजरियल एप्लीकेशन। ओके गाइस। अब एक प्रॉब्लम आया है, एप्लीकेशन टाइम सेविंग फ्रॉम अल्टरनेट रूल। देखिएगा इस एक रूट है जो 100 किलोमीटर में जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहा है। तो रूट ए का क्या हो रहा है गाइस? रूट ए का टाइम कितना हो रहा है? टाइम क्या था गाइस? टाइम क्या था आपका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। तो टाइम ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना दिया है गाइस? डिस्टेंस आपका दिया है 100 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है? 50। इसका कितना हो जाएगा? 50 टू मुझे 100, तो 2 घंटे यहाँ लग रहा है। टाइम टेकन बाय द रूट ए। अब टाइम टेकन बाय द रूट बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस? टाइम टेकन बाय द रूट बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका भी फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है गाइस? देखिए 120 है और 80 है ना? तो कितना लग जा रहा है? 4 3 जो 12, 4 2 जो 8, यानी कि 1.5 घंटा। तो किसमें ज़्यादा देर लग रहा है अपने को? ए रूट में ज़्यादा देर, हमको तो कम समय में डिलीवरी करना है ना, तभी वो एफिशिएंट होगा। तो आपको कौन सा रूट में जल्दी पहुंचेंगे? तो जल्दी पहुंचेंगे अपना रूट बी, उसमें कितना का बचत होगा? 0.5 आवर, यानी कि 30 मिनट का बचत होगा गाइस। 30 मिनट आप सेव कर लेंगे उसमें, है ना। 0.5 आवर कितना होता है? 0.5 60 मिनट का आधा, तो यानी कि 30 मिनट आप सेव कर पाएंगे। तो इसलिए रूट बी को हमेशा फास्टर होगा गाइस एज बीइंग द लॉन्गर। जितना गाइस आप टाइम का मतलब जो समय है ना, टाइम इज मतलब जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड का, है ना गाइस। आप जितना स्पीड बढ़ाएंगे टाइम उतना कम लगता है, ये बात याद रखिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जितना टाइम घटेगा उतना स्पीड बढ़ेगा गाइस, ठीक है। तो वही है गाइस, है ना। तो इसमें से रूट जिसमें कम टाइम लग रहा है, किसमें टाइम कम लग रहा है? ये, तो ये रूट वो बेटर होगा क्योंकि आपका समय बचत होगा, है ना। समय बचत का इसमें बात हो रहा है। तो 1.5 आवर, यानी कि रूट बी में क्या है, ये सामान ले जाना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा गाइस। अब दूसरा एप्लीकेशन है, जैसे एवरेज स्पीड इन द मल्टी लेग डिलीवरीज। अब एवरेज स्पीड कैसा निकालते हैं गाइस? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है, एवरेज स्पीड का क्या है? टोटल डिस्टेंस, है ना। इसमें टोटल लेते हैं, पूरा टोटल डिस्टेंस, जितना टोटल डिस्टेंस हो रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम। तो ये होता है एवरेज स्पीड निकालने का कॉन्सेप्ट गाइस। टोटल पूरा स्पीड ले लेंगे, पूरा टाइम ले लेंगे। जैसे कि लेग 1 में देखिए 60 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर आवर, है ना। हाँ, तो इसमें 60 किलोमीटर अपॉन, तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, अच्छा टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो कितना होगा? 1 आवर। इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टाइम 1 आवर। तो दोनों में 1 1 घंटा लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस अपन कैसा निकाले गाइस? देखो लेग 1 और लेग 2 का, तब हम लोग इसमें क्या टोटल लेते हैं, ओवरऑल डिस्टेंस लेते हैं। तो ओवरऑल डिस्टेंस देखेंगे तो कितना? लेग 1 का 60 और लेग 2 का 40। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना आया? 60 प्लस 40 कर दोगे तो कितना होगा? 100 किलोमीटर। और ओवरऑल टाइम कितना हो रहा है गाइस? ओवरऑल टाइम हो रहा है अपना 2 आवर।
ओवरऑल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना हो रहा है, ये तो आपका टोटल डिस्टेंस हो रहा है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो रहा है गाइस, टोटल टाइम हो रहा है आपका 2 घंटा, 2 घंटा हो रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस 100 ऑन टोटल टाइम 2 5 जो 10 0 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपना 100 और टोटल टाइम बाय 2 आवर। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा अपना एवरेज स्पीड। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर कुछ है ना लॉजिस्टिक ओरिएंटल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करते हैं गाइस, है ना। थोड़ा स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं, ये स्लाइड ऐड हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि आपका जो लॉजिस्टिक ओरिएंटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम है किस टाइप का आएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है वेयर हाउस टू रिटेल हाउस, यानी कि आपका जो वेयर हाउस है जहाँ सामान रखे हो, माल रखे हो, आपका गोदाम है, वहां से आपका दुकान तक का कितना उसमें डिले लॉजिस्टिक चार्ज लगेगा, ये सब चीज इसमें देखना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनका एप्लीकेशन है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ओके गाइस, क्या बोल रहा है, डिलीवरी ट्रक लीव्स द वेयर हाउस एट 9 AM, 9 बजे छोड़ता है गाइस, गोदाम से 9 बजे से डिलीवरी होता है गाइस, है ना, वहां से गाड़ी निकलती है 9 बजे से। एंड ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 180 किलोमीटर ट्रेवल करता है, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर। व्हाट टाइम इट विल रीच द स्टोर, तो टाइम निकालना है गाइस। तो टाइम कैसा निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्वेश्चन 1 है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने को डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है गाइस आपको 180 किलोमीटर, है ना, 180 किलोमीटर दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर टाइम तो यहाँ पर एवरेज स्पीड है गाइस, एवरेज स्पीड है ये, है ना, एवरेज स्पीड है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम है टोटल टाइम निकलेगा, उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें तो स्पीड एक का है ना, एवरेज स्पीड बोलने से उसका औसत स्पीड इतना ही, यानी कि वो स्पीड इतना तक मतलब एट द मीन वैल्यू, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मीन वैल्यू एक है कि एवरेज स्पीड इतना मेंटेन करके वो चला रहा है ना। तो उसको स्पीड भी बोल सकते हैं, है ना, लेकिन तो इतना स्पीड वो मेंटेन कर रहा है, तो यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो एवरेज स्पीड अपना कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अपना कितना है, 60 किलोमीटर, स्पीड अपना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपना डिस्टेंस कितना है गाइस, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। तो टाइम तो आराम से निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 180 अपॉन 60 कर दो, 3 घंटा लगेगा गाइस। तो 9 बजे से 9 AM ना, 9 AM से वो क्या माल अपना मतलब गाड़ी में भरा और निकल गया दुकान के लिए। तो कितना बजे वो पहुंचेगा, 9 में से 3 घंटा जोड़ दो, तो कितना होगा, 10 11 12 AM में जो आपका गाड़ी है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, आपका रिटेल स्टोर में पहुंच जाएगा, है ना, रिटेल स्टोर में पहुंच जाएगा 12 AM। तो 12 AM इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। तो यही एप्लीकेशन यूज होता है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्टरनेट रूट डिसीजन, यानी कि कौन सा रूट सही होगा, कौन सा रूट में कम समय मतलब कम समय में पहुंचेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैनेजर मस्ट चूज बिटवीन 2 रूट्स। रूट एक क्या है, 200 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर। तो इसमें टाइम ही निकालना है गाइस, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपन पहला केस में, ए केस में क्या बोला है, इसमें है 200 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 4/8, है ना, 8 2 जा 16, 2 2.5 आवर्स हो जाएगा, ठीक है।
अब बी का रूट बी का क्या कॉन्सेप्ट है, रूट बी का कॉन्सेप्ट है 150 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 150 अपॉन 60, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 और 6, तो 6 टू जो 12 प्लस 2.5 आवर्स। तो इसमें तो भाई मतलब तो भाई इसमें तो दोनों रूट आप कोई सा भी मर्जी, दोनों तो इक्वली टाइम लग रहा है ना, इसमें तो दोनों इक्वल टाइम रो रहे, विच रूट टेक्स लेस टाइम, कोई सा लेस टाइम नहीं है, सब वही टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो आप कोई सा भी आइदर आइदर कोई सा भी ले लो, आइदर ए ले लो या फिर आइदर ए और बी, इसका आंसर यही होगा, या तो ए ले लो या तो बी ले लो गाइस, है ना। अब तीसरा का है, अब तीसरा में देखिए क्या है, लॉजिस्टिक कंपनी है, वो अपना गुड्स डिलीवर कर रहे हैं दो सिटी में, 100 किलोमीटर अवे, डिलीवरी व्हीकल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और सिटी वाई में 150 किलोमीटर अवे है, डिलीवरी व्हीकल स्पीड 75 किलोमीटर प्रति आवर है। विच डिलीवरी विल रिच फर्स्ट एट व्हाट इज द टाइम डिफरेंस, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, तो इसमें भी टाइम निकालना पड़ेगा। तीसरा का देखेंगे, इसमें भी टाइम ही का कॉन्सेप्ट लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पहला वाला का है ना। तीसरा का ये क्या बोल रहा है, पहला इसमें बोल रहा है 100 किलोमीटर अपॉन 50, 100 अपॉन 50, 52 जा, इसमें तो 2 घंटे लग रहे हैं भाई। और दूसरा बी में कितना है 150 अपॉन 75, इसमें भी दो ही इसमें भी 2 ही घंटा लगेगा, इसमें भी कितना है 150 अपॉन 75, है ना। सेवेंटी फाइव कितना होगा 75, 2 घंटे, इसमें भी 2 घंटा हो गया, ठीक है गाइस। तो इसमें गाइस हम देख पा रहे हैं दोनों तो सेम है, कोई सा भी रूट में चल दो, ए रूट में जाओ या बी रूट में जाओ। लेकिन गाइस अगर ये 2 के जगह 1 घंटे आ जाता ना, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 घंटे की जगह 1 घंटे होता ना, तो आप है ना रूट बी को ही प्रीफर करते, क्योंकि इसमें ना लेस टाइम लग रहा है, कितना घंटा बचत हो रहा है, तो गाइस इसको माइनस करने से 1 घंटा का बचत हो रहा है, सेव कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या लॉजिक निकाल पा रहे हो कि कौन सा रूट जाना सही रहेगा। अब एवरेज स्पीड इन द मल्टी स्टॉप डिलीवरी देखेंगे, a van travels 100 kilometer at 50 kilometer hour, then 60 kilometer at 60 kilometer hour, what is the average speed of the entire journey। अब एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी देखेंगे फोर्थ का। अब एवरेज स्पीड क्या था गाइस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देख लो गाइस क्या है 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, तो 160 किलोमीटर हो जाएगा, 160 किलोमीटर। और टोटल टाइम देख लो गाइस क्या है एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, एवरेज स्पीड बोल रहा है ना, अच्छा ये स्पीड दिया हुआ है, ओके 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 ओके, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा, इस टोटल डिस्टेंस टाइम, यहाँ पर टाइम क्या होगा, एक पार्ट का टाइम देखिए, यहाँ पर क्या है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/50 हो जाएगा, ये 100/50 ये टाइम हो जाएगा एक पार्ट का, है ना, और एक पार्ट का 60/60 हो जाएगा, 60/60। अब सॉल्व कीजिए 160 टाइम तो जानते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वही है, 52 जा 100 प्लस 1 है ना 3, 160/3 कितना होगा 3 5 जा 15, 5 जा 15, 10 3 3 जा 9.3, तो वही है गाइस, इसका 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा आपका एवरेज स्पीड आएगा इसका, है ना, एवरेज स्पीड ये आएगा ऑफ द एंटायर जर्नी। फोर्थ का भी हो गया। फिफ्थ का देखेंगे, वेरी व्हीकल कैरिंग पेरिशेबल गुड मस्ट रीच इट डेस्टिनेशन इन 3 घंटा। तो व्हीकल है, उसका जो माल है वो लेके जा रहा है, वो डेस्टिनेशन में 3 घंटा में वो पहुंच जाता है। द डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। व्हाट इज द मिनिमम एवरेज स्पीड टू मेक इट ऑन द टाइम। तो मिनिमम एवरेज स्पीड क्या होगा गाइस, एवरेज स्पीड 210 है, हाँ, तो मिनिमम एवरेज स्पीड होएगा कि मिनिमम एवरेज तो वैसे भी मिनिमम ही रहता है, मतलब मीड का रहता है ना, मीड का वैल्यू है, उससे कम भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है ना।
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइस, टोटल डिस्टेंस, अच्छा मिनिमम एवरेज स्पीड, इसमें भी एवरेज स्पीड ही निकालना है। ओके गाइस, तो गाइस उसमें भी एवरेज स्पीड ही निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या था गाइस अपना, यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, टाइम है 3 घंटा, 3 7 21। तो एवरेज स्पीड इसका 70 किलोमीटर पर आवर है। तो मिनिमम कितना तक ये चला सकता है गाइस, मिनिमम 70 किलोमीटर, ये मीन है यानी कि ये एवरेज, ऑन द एवरेज 70 किलोमीटर में चल रहा है। तो इससे कम जितना भी स्पीड है, जैसे कि 60 है, 30 है, 40, 60 है, 30 है, 40 है, जैसे कि मैं 60 ले लेता हूँ, 60 ले लेता हूँ, 55 ले सकता हूँ। इससे मिनिमम जितना भी स्पीड होगा वो स्पीड इससे मान्य होगा। तो एवरेज स्पीड वही होता है। एवरेज क्या होता है गाइस, मैक्सिमम वैल्यू होता है मैक्स, उससे बड़ा मीन होता है, ये मीन को ही एवरेज बोलते हैं, उससे मीन से बड़ा मिनिमम होता है। तो मीन से छोटा जो भी है वो क्या, वो मिनिमम स्पीड लगेगा। तो 70 से नीचे जो भी है, यानी कि जीरो, मतलब जीरो से बड़ा है ना, लेकिन 70 से अब छोटा जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर x का वैल्यू जो भी होगा वो दैट शुड बी द मिनिमम स्पीड गाइस, है ना, क्योंकि जीरो में तो चलेगा ही नहीं। तो ये था गाइस, ये था पूरा, हमने प्रॉब्लम पूरा डिस्कस कर लिया है। इस टाइप का प्रॉब्लम आता है गाइस, है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो आता है तो आप इसको देख लेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट रहता है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्वांट में, तो इसको आप अच्छा से देख लेंगे गाइस। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, इग्नो गैलेक्सी चैनल को मैं देख पा रहा हूँ आपने लाइक नहीं किया हमारे चैनल को। अगर लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। इंफॉर्मेशनल चैनल है, आपको कुछ ना कुछ नया इंफॉर्मेशन हम देते ही रहते हैं। तो आपका कंक्लूजन में सम अप कर देता हूँ, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक बोलने से वही गाइस, अपना सामान ढो के एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाना ही लॉजिस्टिक का काम होता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप अच्छा रहेगा इसमें तो बेटर प्लानिंग कर पाओगे, है ना। तो इन नेक्स्ट सेशन वी सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टुगेदर। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टुगेदर जो भी है हम उसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और आने वाले सेशन में और अपडेट करते जाएंगे। ये तो क्रैश कोर्स था तो इसमें हम कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे गाइस, अब और भी आने वाले सेशन में हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको इग्नो गैलेक्सी से कुछ सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस के लिए गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए। हमारी टीम आप तक जरूर रीच आउट होगी, आपकी जरूर हेल्प करेगी गाइस। आपको कोई सा भी सेक्शन में अगर हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी गाइस। तब तक ले गुड बाय गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।